भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज का जो मुद्दा है वो इस बात को लेकर घमासान मची हुई है कि बच्चों को पटाखे जलाने देना चाहिए या नहीं जलाने देना चाहिए। जो खतरनाक और पोल्यूशन का एक मुद्दा है कि इससे एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट होता है, और दिवाली को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, कोर्ट से लेकर और जमीन तक बहुत सारे लोग इस बात को लेकर वाकिफ भी हैं। किसी ने कहा कि ये हिंदू आस्था पर चोट है, किसी ने कहा कि उकसाने वाली घटना है, उकसाने के तौर पर इसको कहा गया। बहरहाल आज का जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर पटाखों को लेकर राजनीति असल की राजनीति है या इसके पीछे मसला कुछ और है जहां पर लड़ाई अक्सर पहुंच जाती है। मैं आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे, उनसे मैं आपका तारुफ भी करा दें। वैसे मैं बता देता हूं कि आज जो हमारे साथ है वो आम आदमी पार्टी से घनेन्द्र भारद्वाज जी पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, राजीव बब्बर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। सजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे, और मसूद हाशमी अध्यक्ष इतिहास सोसाइटी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले जो आज जहां से मसला शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको ये पता हुआ, जब आज सुबह हुई तो उन्हें लगा कि कुछ हवा भारी है, और बस यहीं से मसला शुरू हुआ, और एक के बाद एक ट्वीट। और जहां पर बात आई कि एक ट्वीट डाला गया, उसमें कहा गया कि बच्चों का जीवन जोखिम डालना कौन सी अकलमंदी है। तो सबसे पहले बात देख लेते हैं, फिर बहस की तरफ रुख करते हैं। जिनके दिमाग में जहर होगा वही हवा में जहर डालने के लिए पटाखे दगाएंगे, वरना अपने बच्चों का जीवन जोखिम में कौन डालता है। आम आदमी ने संजय सिंह जी ने ये बात कही ट्वीट के जरिए, जिनके दिमाग में जहर होगा वही हवा में जहर डालने के लिए पटाखे दगाएंगे, वरना अपने बच्चों का जीवन कौन जोखिम में डालता है। ये जवाब आया कपिल मिश्रा का। उन्होंने कहा क्योंकि दिल्ली की भ्रष्ट, निकम्मी और हिंदू विरोधी केजरीवाल सरकार को पोल्यूशन रोकना, दिवाली रोकनी है। कल दिल्ली ने थप्पड़ मारकर जवाब दिया, यानी पटाखे जलाए, ये कहना है। बहरहाल इसी पे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के राजीव बब्बर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, एक सवाल ये हुआ कि आपने उकसाने, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपने उकसाने वाली बात की है और आपने प्रेरित किया लोगों को पटाखे जलाने के लिए, और जो स्थिति है इस समय दिल्ली की, वो सांसें जहां पर लिमिटेड मिलती हो और साफ सुथरी सांस के लिए जहां लड़ाई हो, जद्दोजहद हो, वहां आपने उकसाने वाली घटना की है। जी राजीव बब्बर। समझने की ज़रूरत है इनका पोल्यूशन के खिलाफ जो फेलियर हुआ है 7 साल से आम आदमी पार्टी का, तो उसको बचाने के लिए मुद्दे को हर बार भटकाया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा, पिछले साल सारा फोकस जो था वो पराली पे था, और पराली के कारण पोल्यूशन पे था, और अन्य राज्यों को गाली दी जा रही थी। इस बार जो है खेल पटाखों का, और पटाखों पे हमने उकसा दिया। हमने क्यों उकसाया? हम क्यों उकसाएंगे? पटाखे चलाना ना चलाना ये किसी भी जनता के नागरिक को अपने आप सोचना है, और उसने अपने आप चलाना या ना चलाने का निर्णय करना है। और जब पिछली बार कोर्ट ने जो डिसीजन किया, इस बार जो कोर्ट ने डिसीजन किया, तो मुझे लगता है सिर्फ भ्रमित करने के लिए यहाँ मुद्दा है। दिल्ली को पोल्यूशन बचाने के लिए देखिए, डिबेट भी आज इस मुद्दे पे हो रही है। डिबेट होनी चाहिए थी दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने के लिए इस सरकार ने 7 साल में क्या ठोस काम किए। नहीं बब्बर जी, मैं ठोस कार्य पे तो आऊंगा। नहीं बब्बर जी, ठोस कार्य पे आएंगे। वो ये कहते हैं विपक्ष से अपील थी कि पटाखों को लेकर सियासत ना करें, और विपक्ष के लोगों ने उकसाने का काम किया। कोई उकसाने का काम नहीं किया, किसी ने कोई उकसाने का काम तो ये जो कपिल जी का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि कल दिल्ली ने थप्पड़ मारकर जवाब दिया है, इसका मतलब क्या है? या तो फिर इसका मतलब समझाया जाए। देखिए, उसका मतलब, उसका उत्तर जो है वो कपिल जी देंगे कि उन्होंने क्यों किस संदर्भ में कहा है, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा काम इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, हमने ऑफिशियली किसी को पटाखे जलाने के लिए प्रेरित नहीं किया, और ना ही हम करेंगे, क्योंकि ये सबका अपना अधिकार है। दीपावली मनाने का सबका अधिकार है, सब करेंगे। लेकिन आपने संजय सिंह की भाषा को देखिए, वो भाषा भड़काने वाली है कि नहीं है वो समझिए। वो तो ऑफिशियली सांसद हैं, इनके बड़े नेता हैं, अपने आप को उत्तर प्रदेश का चेहरा भी मानने लगे हैं खुद ही। तो उनसे पूछना चाहिए ये आपने क्या लिखा, क्यों लिखा,
ये उनसे चलिए मैं प्रश्न पूछता पूछना चाहिए, हमसे नहीं हूं गणेश प्रश्न भारद्वाज पूछना जी, चाहिए। आप बताइए कि आपने ये क्यों लिखा उन्होंने, या आप भी यही कहेंगे कि नहीं जो उन्होंने लिखा वो बताएं, हम तो अपनी बात बताएंगे। जी गणेश भारद्वाज जी। प्रतीक जी, जी हाँ प्रतीक जी, देखिए पहले तो हम दिल्ली के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली के सभी लोगों ने, जो दिल्ली सरकार ने एक जागरूकता अभियान चलाया था पटाखों के खिलाफ, कि दीपावली पे हम दिए से दीपावली मनाए, ना कि पटाखों से। दिल्ली के अधिकांश लोगों ने हमें सहयोग दिया। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर कहेंगे कि पटाखे नहीं जलाने तो इनको पटाखे जलाने, अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि रेड लाइट ऑन पे आपको गाड़ी ऑफ करनी है तो गाड़ी ऑन कर रखेंगे। इनकी एक मानसिकता हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ काम करना है। कल दिल्ली में बहुत जगह पटाखे जले। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि दिल्ली में पटाखे नहीं जलेंगे, दिल्ली की सरकार ने बैन कर दिया, तो पुलिस क्या करी थी? पुलिस की नाक के नीचे पटाखे बिके, पुलिस की नाक के नीचे पटाखे जले, एक सिंगल एफआईआर नहीं हुई। इसका मतलब साफ साफ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला कि दीपावली बगैर पटाखों के नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, इस धर्म की बात करते हैं, जब हमारे धर्म का त्योहार आता है तो वो कहते हैं पटाखे मत जलाओ, पटाखे जरूर जलाने चाहिए, पटाखों के ठीक है, दिवाली नहीं मानेगी। इस तरीके का एक नेगेटिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब चलाया। आप जी और निश्चित बब्बर जी अब आपको सीधा जवाब मिल गया होगा। सीधा जवाब उन्होंने दिया है कि आपने कैंपेन चलाया। जी हाँ, तो राजीव इसलिए उनको देखिए, वो कैंपेन इन्होंने ही देखा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कैंपेन चलाया नहीं, इन्होंने देखा होगा और हो सकता है खुद ही चलाया हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई ऐसा कैंपेन ऑफिशियली ना चलाया ना कहीं है। लेकिन क्या है, किसी का एक ट्वीट पकड़ के कुछ बोलना, कहीं से कुछ जोड़ना, ये काम मत कीजिए। पॉल्यूशन को दिल्ली से हटाने के लिए आपने क्या किया, उसका उत्तर दीजिए। मैं स्वागत करूंगा अरविंद केजरीवाल जी का अगर वो पॉल्यूशन को हटाने के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरी, वेस्टर्न राजीव बब्बर 60% ट्रक बाहर हो गए। जी राजीव बब्बर, कंक्रीट काम। राइट सर। मैं अभी पटाखों पे आ रहा, क्योंकि पटाखों पे इसलिए रहा हूं क्योंकि पटाखे कहीं सिर्फ पटाखे नहीं है, वो सियासत का एक खेल है, खिलौना लग गया है हाथ में। तो मैं यही जानना चाहता हूं, पहले तो मैं इसी पे जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं शहजाद पूनावाला, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। राजीव बब्बर को सॉरी गणेश भारद्वाज को एक मौका देना चाहता हूं। जी गणेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि प्रतीक जी, देखिए दिल्ली सबका शहर है और मेरा मानना है कि पॉल्यूशन पे सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की सरकार लगातार पॉल्यूशन के खिलाफ कैंपेन कर रही है। हमने नहीं तो ये बताइए आपने गणेश जी, ये बताइए कि बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं पटाखे जलाइए, वो यही बार बार कह रहे हैं। आप उसका प्रूफ दीजिए, कहा इन्होंने। जी आप बताइए, हमने कहीं बीजेपी के हैंडल से लिखा हो, हमने कहीं ऑफिशियली हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनिए, बताइए आप। जी गणेश जी, गुमराह करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं। ट्वीट तो आपने बताया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया से बाकायदा इस कैंपेन को चलाया। नाम बताइए, एक भी तो ऑफिशियल नाम बताइए, एक ऑफिस पेयर का नाम बताइए, एक भी तो नाम बताइए भाई साहब। ट्वीट दिखाइए, स्क्रीन आपके सामने, ट्वीट दिखाइए। जी मैं बताता हूं बब्बर जी, मैं बताता हूं। मैं राजीव आदेश गुप्ता जी, ठीक है ना गणेश जी बहुत स्पेसिफिक बात होती है। आदेश गुप्ता जी का, पटाखे चलाने से धार्मिक भावना जुड़ी है, लोगों ने पटाखे धार्मिक भावना के तहत चलाए हैं। सदियों पुरानी परंपरा पर बैन का विरोध है। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर मत फोड़िए। बच्चों को तख्तियां पकड़ने से प्रदूषण कम नहीं होगा। फौरी इंतजाम करें, प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता। जी आप बताएं राजीव बब्बर। जो मैं यही कह रहा हूं कि जो ग्रीन पटाखे जो कोर्ट ने अलाउ किए हैं वो चलाने चाहिए, उतनी ही बात हमने करी है। अब आप सारा पोल्यूशन का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे पटाखे नहीं जलाने चाहिए, दिल्ली की सरकार ने बैन कर दिया, आप कह रहे पटाखे जलाने चाहिए। शहजाद पूनावाला जी। प्रतीक जी, मुझे उम्मीद है कि अभी वायु प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण इस शो के माध्यम से कम नहीं फैलाया जाएगा, तो सभी लोग मेरी बातों को सुने और मैं यही सम्मान दूसरों को भी दूंगा। जी देखिए प्रतीक जी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश मेरे सामने है 2019 का। उन्होंने कहा कि बार बार फायर क्रैकर के पीछे दौड़कर
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जो बाकी के बड़े फैक्टर्स है दिल्ली के पोल्यूशन को, उसको क्यों भूल जाते हैं, उसको क्यों छोड़ देते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेरे हाथ में, आपको मैं भेज दूंगा। मैंने आज सफर की रिपोर्ट पढ़ी है, 36% पराली जलाने से, वही पराली जो वोक यहां पर इकोलॉजिस्ट बैठे ना, वोक इकोलॉजिस्ट, वो कह रहे थे फार्मर मूवमेंट में कि ये पराली जलाने वालों को छोड़ दो। उसके बाद नंबर 2 पर व्हीक्यूलर पोल्यूशन है, उसके बाद इंडस्ट्रीज है और उसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मैं पूछना चाहता हूं क्या किया गया? वो स्मोक टावर का क्या हो रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके? उसके अलावा 7 करोड़ रुपए आपने बायो डिकम्पोजर की एडवर्टाइजिंग में दिए, परंतु 40,000 का बायो डिकम्पोजर छिड़का, मतलब 40,000 का छिड़कने के लिए 7 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। चलिए तीसरी बात मैं पूछता हूं, लो फ्लोर बसेस का क्या हुआ? जो आप हजारों बसेस लाकर यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने चढ़ाने वाले थे ताकि कि लोगों का व्हीक्यूलर पोल्यूशन कम हो, उसके बारे में आपने क्या किया? और जहां तक पटाखों की बात है, बीजिंग में, प्रतीक जी इसकी भी मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा, बीजिंग में आज बहुत प्रदूषण है। मुझे लगता है वहां पे चीनी लोग भी दिवाली मना रहे थे क्या? अरे ये हर चीज का ठीकरा हिंदुओं पर डालना, कुंभ मेले की वजह से कोविड हुआ, केरला भूल जाना, फिर उसके बाद आज हिंदुओं ने पटाखे जलाए तो प्रदूषण हो गया। ये सियासी प्रदूषण जो है ना, और खासकर उन लोगों के द्वारा जिनकी नानियों को राम मंदिर पसंद नहीं आता, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। ये सियासत में प्रदूषण की जो बीमारी है ना, इसको पहले साफ करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया का ठीकरा हिंदुओं पर डालना, हिंदू प्रदूषण प्रदूषण करता है, डॉक्टर अनुराग सही बात नहीं है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग, ऑडियो नहीं आ रही है गोवर्धन की, सभी को अब आ रही, ऑडियो आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ जी आ रहा, अभी आ रहा है? जी जी आ रहा। हाँ देखिए, हाँ। जो लोग अभी जो लोग तुरंत हिंदू पे आ गए, तो उनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, कम से कम हिंदुत्व का ध्यान रखते हुए आज गोवर्धन पूजा है, उसकी बधाई दे देते सबको। हमारी तरफ से सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। ये असली चेहरा बीजेपी का और उनके जो अघोषित प्रवक्ताओं का है। जहां तक पॉल्यूशन की बात है, आपको पता है सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? जो लोगों की जान ले रहा है। अनुराग जी, बारे में बीजेपी वाले हम रामनवमी और महानवमी में कंफ्यूज नहीं है, पॉल्यूशन है, समझ रहे हो? आपके बीच में नहीं बोला मैं। अभी आप ज्ञान दे रहे दूसरे को और फिर ज्ञान भूल गए। ये आपका चरित्र और चेहरा है। नहीं, राम भक्तों पर गोली चलाने के बाद गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको हमने याद दिला दिया आपको। नहीं, राम भक्त यहाँ की राम के बच्चों की लाशें नदियों में तैर रही थी। हम तो गौ माता की सेवा करते हैं, आपकी तरह काटने वालों को संरक्षण नहीं देते। बच्चियों का हम गौ माता की सेवा करने वाले हैं। बैठ गए बोलने के तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे। ये फर्जी आदमी को देखो, ये फर्जी, अभी तो ज्ञान दे रहे थे दूसरों के बीच में। मैं नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। ये चरित्र और चेहरा है, देख लो दुनिया वाले। ये झूठे लोगों को देखो, अभी कह रहे थे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। मैं ऐसी आशा करता हूं। ये जो नाटक है ये बंद करो। असली चेहरा आ गया देश के सामने, देख लिया सबने। अब मुझे बोलने दो। सवाल यह है कि यहाँ सबसे बड़ा पॉल्यूशन इस देश के अंदर में है, वो है महंगाई का पॉल्यूशन। वो महंगाई का पॉल्यूशन इतना बड़ा है कि लोगों की जान जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी महंगाई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे सरसों का तेल 230 रुपए, इससे बड़ा पॉल्यूशन होगा क्या? इससे बड़ा पॉल्यूशन होगा कि डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, इससे बड़ा पॉल्यूशन होगा? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, पॉल्यूशन में कोई चर्चा नहीं है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आज मुद्दा मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मुद्दा आज पटाखे को लेकर है, पॉल्यूशन का है। हाँ, वो पॉल्यूशन का है, लेकिन वो आपका महंगाई वाला मुद्दा रखेंगे। बोल रहा हूँ, हाँ, उसी पे पॉल्यूशन पे। हाँ नहीं, ये भी पॉल्यूशन है। हाँ है, अरे मैंने मना नहीं किया, मैंने मना नहीं किया, बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आज पटाखे और मुद्दा पटाखे का है। बताइए प्रतीक जी, आप कहोगे प्रतीक जी, आप कहोगे रोटी मुद्दा नहीं है। अरे ना आपको रोटी खा पाओगे ना हम खा पाएंगे, डिबेट कर पाएंगे क्या? अगर हम आप खाना ही नहीं मिलेगा। अरे तो सांस कहां से लाओगे पहले? अगर तुम्हारे पास सांस नहीं और मेरे पास सांस नहीं तो स्टूडियो में आ पाओगे क्या? अरे तुम्हारे पास सांस नहीं, मेरे पास सांस नहीं, तो स्टूडियो में आ पाओगे क्या? मैं कह रहा हूँ, इसलिए पहले, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो वही कहो ना, हमारे आपको पेट में रोटी होगी, हाँ, अनाज होगा, अनाज का कहते हैं ना, अन्न का सन्न होगा, कहीं ताकत होगी तो हम आप बात कर पाएंगे। अरे तैयारी की है कि नहीं? अरे मैं बताओ, इतना महंगा। अरे डॉक्टर साहब मुद्दे पर तैयारी की है या नहीं की है? मुद्दे पर तैयारी की है कि नहीं? बात करेंगे। मुद्दे पर तैयारी की है कि नहीं की है, ये बताओ पहले। मुद्दे को तैयार करके आए हैं या नहीं आए हैं? मुद्दे की तो बात हो रही है। हाँ, तो बताइए ना। बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि जब हिंदुओं के, सुनिए मेरी बात, मैं फिर से करेक्ट कर देता हूं, सवाल रख देता हूं, आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, सवाल रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो कोई नहीं बोलता है, मतलब तब सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों पे। लेकिन जब कोई दूसरा धार्मिक उत्सव होता है
बकरीद से लेकर उसमें, तो कोई कुछ नहीं पोल्यूशन पे बोलता, तब कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये इल्जाम है। जी अब आप बोलिए, अब आप मुद्दे पे रहेंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया। नहीं, हाँ, बस इल्जाम है ना, सुने, इल्जाम है ना, वही तो मैं कह रहा हूं। उनका काम ही है मुद्दे को भटकाना, आए माए साए बोलना। मैं तो चैलेंज कर दूंगा अभी और आपके टीवी डिबेट में कर दूंगा, इनमें से जितने जो फर्जी हिंदू बने बैठे हैं, एक बताओ जिसने गरीब के साथ दिवाली मनाई हो, बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये फर्जी लोग हैं। ये हिंदुस्तान के आवाम का सम्मान कब करते हैं? ये गरीब कल मैं सेवा बस्ती में था, मेरा ट्वीट देख लीजिए, अभी आपको पता चलेगा हम सेवा बस्ती में थे। उधर से इसलिए ये सब बातें मत कीजिए, बहुत नाटक सुन लिया आपका, मेरी बात सुनिए, आपका बहुत नाटक सुन लिया, आप सुन लीजिए। कहां से फर्जी आदमी को बुलाते हो? हाँ, तो आप ऐसे मत बोलिए, फिर कहता है आप बिना जानकारी के मत बोलिए। क्या? हाँ, तो आप बिना बात के एक तो विषय को भटका रहे हैं, उसके बाद आपने जो प्रश्न किया मैं चुपचाप सुन रहा था, मैं तो चुपचाप सुन रहा था। मेरा ट्वीट आप देखिए, मैंने कल सेवा बस्ती में बनाई, मैंने तिलक नगर की सेवा बस्ती में दिवाली मनाई जाती है। जो अरे भैया गरीब के घर में दिवाली मनाई, फोटो भी है, सरसों का तेल दिया जलाने के लिए नहीं है, अपने साथियों के साथ, रिक्शा वाले के साथ दिवाली मनाई, नहीं गए ना, नहीं अरे गए ना, दिया यहाँ बैठ के जलाया बातें बना रहे उनके साथ में, ये हो। फोटो भी है, गया था, देख इसलिए लीजिए, वीडियो भी पड़ा हुआ है, जो बात आप देख नहीं सकते हैं पता कि हमने उस पर गरीबों मत के साथ बात दिवाली ऑडियो मनाई है। मैं दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा और ऑडियो डाउन करूंगा। मेरे जो डिबेट देख रहे हैं लोग, वो मेरे ऊपर नाराज हैं, और नाराज इसलिए हैं कि देखिए प्रतीक, आपका जो मुद्दा है आज पटाखे है, और ये तय करके उठिएगा पटाखे जलाना सही है या गलत, और अपनी राय भी जरूर दे दीजिएगा। अच्छा, सच्चा और सचेत हिंदू लिख के भेजा है कि अच्छा, सच्चा और सचेत हिंदू कौन है? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, मैं बिल्कुल भारद्वाज जी आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन हाँ मेरी जिम्मेदारी है ऑफकोर्स शहजाद पूनावाला को जोड़, मैं आ रहा हूं भारद्वाज जी, शहजाद पूनावाला को जोड़ने जा रहे हैं मसूद आदमी, इसके बाद आपके पास जी शहजाद पूनावाला। जी शहजाद पूनावाला। विडंबना की बात है, प्रतीक जी, विडंबना की बात है। आपने बोला प्रदूषण पर निबंध लिखो, तो एक व्यक्ति गौ पर शुरू हो गए और फिर अखिलेश के पास गाय है और अखिलेश पर शुरू हो गए। मतलब ये समझ में नहीं आता कि निबंध किसके बारे में लिखना और लिख किसके बारे में। चलिए, अगर इन्होंने गौ की बात की है, प्रतीक जी देखिए, साइकिल प्रदूषण नहीं करती ना, ये साइकिल प्रदूषण तो नहीं करती, पर इनकी एक अलौकिक साइकिल है जो प्रदूषण करती है। अब ये देखिए, बदला की राजनीति करेंगे जो लोग गरीब हैं, जो महंगाई से इनको निबंध लिख देने दीजिए, उसके बाद में बोलूंगा। एक महत्वपूर्ण बात रखनी है, 10 सेकंड की बात। प्रतीक जी, जब इनकी ध्वनि को थोड़ा सा संतुलित होगी इनकी ध्वनि, तब मैं वो बात रखूंगा, जनता को समझ में नहीं आएगा। अनुराग जी जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से, ये 100 डेसिबल नहीं पहुंचा, अनुराग जी जोर से, फेफड़ों से बोलिए, फेफड़ों से। भदौरिया जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, फेफड़ों से बोलिए, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, फेफड़ों से नहीं बोल रहे जी 10 सेकंड, फेफड़ों से बोलिए थोड़ा, 10 सेकंड शहजाद पूनावाला। हाँ, प्रतीक जी मैं बोल दूं? जी हाँ जी, प्रतीक जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा गोवर्धन पूजा है तो हम लोगों को सम्मान, बिल्कुल मैं इसको भी जोड़ता हूं साथ में। पटाखे बजने पर बहुत प्रदूषण होता है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। ये गायों को और बकरियों को काट काट के ईद के समय करने से कितनी प्रदूषण होती है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होती है और पूरे साल होती है। इसके बारे में स्टैंड लेते हुए मैं आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूं कि ईद में ब्लडलेस ईद का अनाउंसमेंट अभी वो इस शो पर आपके माध्यम से कर दे। मैं भी उनको चुनौती दे रहा हूं, और मैं खुद भारतीय मुसलमान हूं। बोलिए। घनेन्द्र भारद्वाज जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद मशहूद हाशमी, क्योंकि सवाल उनसे पूछा गया। मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन जी। घनेन्द्र भारद्वाज जी। देखिए कल दिल्ली का जो AQI लेवल बढ़ा है, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, 30 और 31 अक्टूबर को नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30 और 31 अक्टूबर तक 800 से 1000 जगह पराली जलाई जा रही थी, और कल में 3500 से ज्यादा जगह पराली चली है। मैं ये कह रहा हूं प्रतीक, दिल्ली की सरकार अगर बायो डिकम्पोजर से पराली को दिल्ली के किसान खाद में तब्दील कर सकते हैं, तो हरियाणा और यूपी के, पंजाब के किसान क्यों नहीं कर सकते? बायो डिकम्पोजर एक ऐसी तकनीक है। मैं इसको उत्तर देना चाहता हूं जी, उत्तर दीजिए राइट सर, उत्तर दे दीजिए। घनेन्द्र भारद्वाज जी, राजीव बब्बर ये जी सर, राजीव बब्बर जवाब दीजिए जी। इनका ये मॉडल लेके आया हूं सर जी, ये बता रहा है, इनका मॉडल लेके आया हूं सर। पूसा से वो डिकम्पोजर 40,000 का खरीदा,
23 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में लगे, 310 किसानों को फायदा हुआ। ये इन्हीं की दिल्ली सरकार की आरटीआई है, 7 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करी। तो ये नाटकबाजी मत कीजिए, यही मैं कह रहा हूं। राइट सर, गणेश भारद्वाज, राइट सर, गणेश भारद्वाज, केजरीवाल को गणेश भारद्वाज जी, राइट सर, गणेश भारद्वाज। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि सुबह उठो झूठ बोल के उठो और रात में सो तो झूठ बोल के सो। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। आज बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे हमने चर्चा रखी है कि दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो मुझे भी दिक्कत है, राजीव बब्बर को भी दिक्कत है, प्रतीक को भी दिक्कत है और शहजाद को भी दिक्कत है। हमें इसको सोने ये मेरी नहीं है, दिल्ली की सरकार अकेली नहीं है। राइट सर, राइट सर, राइट सर। मसूद हाशमी, हमारे लास्ट पैनलिस्ट मसूद हाशमी, फिर डिबेट का आगे बढ़ेंगे जी। मसूद हाशमी, शहजाद पुनावाला ने भी एक सवाल पूछा था। प्रतीक जी देखिए जी प्रतीक जी देखिए, देश जो है हमारा भारत, वो चलना चाहिए संविधान के द्वारा, और जो हमारी जो असेंबलीज और पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उस कानून के जरिए चलना चाहिए। अब बदकिस्मती की बात यह है कि चूंकि हमने संविधान को भी पीछे रख दिया है और कानून भी मनचाहे बनाए जा रहे हैं, वो लोग आके बैठ गए जिन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो कानून भी ऐसे बना रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि कानून कैसा बनना चाहिए। ये जो आस्था का मामला है, धर्म का मामला है, अपने फेस्टिवल मनाने का मामला है, ये लोगों पे छोड़ना चाहिए कि लोग किस तरह मनाना चाहते हैं और उन्हें कौन सा तरीका अच्छा लगता है। अगर किसी को लगता है कि पटाखे फोड़ने में हमारी आस्था है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए कि भाई इसमें हमारी आस्था है। और खाली पटाखे जलाने से प्रदूषण दिल्ली में नहीं होता, प्रदूषण के और दूसरे भी माध्यम है, दूसरे तरीकों से भी प्रदूषण होता है। ये तो दिवाली 1 दिन की 2 दिन की दिवाली है, लेकिन अब जो दिल्ली गैस चैम्बर बनी है, अब ये जनवरी के आखिर तक गैस चैम्बर बनी रहेगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका ब्लेम तो आप दिवाली पे कर नहीं सकते, उसका ब्लेम तो आप पटाखों पे कर नहीं सकते। और ये जो पलटू वाला जैसे जो लोग हैं, जो नकली मुसलमान हैं, नकली हिंदू हैं, ये इनकी बातों का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। इनका तो सिर्फ यही है कि अपने आप को ये हिंदू दिखाकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भीख मांगना चाहते हैं। प्रतीक, आमतौर पे आप अपने किसी भी गेस्ट की, पलटू वाला प्रतीक, इन्होंने कहा था कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। प्रतीक जी, जब इनका जहर उगल जाए तब मुझे आप मौका दीजिए, क्योंकि आमतौर पे आपकी संस्कृति ये है कि आप यहाँ पर किसी को भी ध्वनि के माध्यम से प्रदूषण नहीं फैलाने देते और शब्दों के माध्यम से नहीं। प्रतीक, मैं जवाब दूं या आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो इस तरीके? प्रतीक, आपके ऊपर है, मैं जवाब देने के लिए क्षमता है मेरे पास। शहजाद पुनावाला, पहले तो प्रतीक जी, मैं मुद्दे पर बोलना चाहता हूं, आपकी डिबेट को मैं भटकाना नहीं चाहता हूं। मैंने एक सवाल पूछा कि आज जो है, मैं बिल्कुल चाहता हूं क्रैकरलेस दिवाली बोले, पर सेकुलरिज्म की कब्र कोई हिंदू सिर्फ ढोए ये जरूरी नहीं है। ब्लडलेस ईद की भी बात यहाँ पर बैठे जो विशेष पैनलिस्ट हैं वो बोले, खासकर जो गौर से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी बात प्रतीक जी, मैं अपनी बात पूरी करने का अधिकार है या नहीं है? प्रतीक जी, ये बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रतीक जी, कैन आई कंप्लीट माय एंटायर स्टेटमेंट? मैं चिल्लाना नहीं चाहता। दिवाली के दिन के बाद अगर आपकी इच्छा नहीं है, प्रतीक आप मसूद भाई, मैं आपकी आवाज ले लूंगा, मैं बात ले लूंगा, इसके ठीक इसके बाद जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। शहजाद प्लीज कंप्लीट वेरी क्विक। अब हाँ, तो पहले तो मैंने कहा कि जो क्रैकरलेस दिवाली के लिए कुर्ता फाड़ रहे हैं वो ब्लडलेस ईद के लिए भी एक बार बोल दे। दूसरी बात, जो यहां पर मसूद अजहर बैठे हैं, वो मसूद अजहर से बोलो सुप्रीम कोर्ट का हवाला तू मत दे। जब जो लोग शाहबानू से लेकर सायरा बानू कानून के खिलाफ बोलते हैं, वो इस तरीके का मसूद अजहर शरिया को संविधान में ऊपर रखने वाला मसूद अजहर मुझे ना बोले। अच्छा, मसूद हाशमी है इसका नाम? इनका नाम नहीं, शहजाद आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, शहजाद आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्लीज। इसका नाम नहीं, इनका नाम। शहजाद, तहजीब अखलाक, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। तहजीब अखलाक का ध्यान रखना चाहिए मेरी बात होने में। श्योर, मैं अपनी बात करूं, आई एम सॉरी। हाँ, जैसे को तैसा एक पुरानी कहावत है, और आपने उनको तब नहीं रोका जब इन्होंने पलटू वाला और बहुत सारी बातें बोली।
पर आपने तब रोक लिया जब मैंने इनको इनकी औकात दिखाई। बहरहाल इनकी औकात दिखाने लायक नहीं है, वैसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर छोड़ देते इनको। ब्लडलेस ईद की बात एक बार आम आदमी पार्टी कर ले, समाजवादी पार्टी कर ले। ऐसे भी ये मसूद हाशमी को कहां किस कोने से उठा के लाए हैं, ये तो डिबेट में इनका क्या स्टेक है मुझे समझ में भी नहीं आता। तो ये तो इररेलेवेंट है डिबेट के लिए। आम आदमी पार्टी से सवाल धनेन्द्र भारद्वाज जवाब देंगे। धनेन्द्र भारद्वाज लोग चाहिए डिबेट के अंदर, ये बात यू आर वेरी राइट। तुम जैसे बिकाऊ लोग चाहिए, बिकाऊ लोग। नहीं 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 मसूद हाशमी पर्सनल नहीं, मसूद हाशमी पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, धनेन्द्र भारद्वाज। नहीं नहीं नफरत वाली बात नहीं, नफरत वाली बात नहीं, नहीं नफरत वाली बात नहीं मसूद हाशमी। नहीं 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 मसूद हाशमी नफरत वाली बात नहीं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया नफरत करता है। धिक्कार ऐसे आदमी को जो गरीब आदमी से नफरत करता है, उसकी बात नहीं करना चाहता। मैं धिक्कार करता हूं ऐसे आदमी को जो गरीब आदमी की आवाज उठाने में शर्माता है। अरे आप यहाँ पर पब्लिक मीटिंग में आए या कहीं डिबेट करने आए? शर्म आती है, शर्म आती है। मीटिंग में आए हैं, डिबेट करने आए हैं, तय कर लीजिए पहले। बोलने में शर्म आ रही है। गरीब आदमी अपना दिया कैसे जलाएगा इसके बारे में बताइए, वो दिवाली कैसे मनाएगा इसके बारे में बताइए, आप जो है वो पब्लिक मीटिंग में भाषण देने आए हैं या डिबेट करने आए हैं, पहले तय कर लीजिए। मैं नहीं बेचारा राजीव बब्बर की बात पे मैं सहमत हूँ, राजीव बब्बर की बात से मैं सहमत हूँ। सोचा आपने कभी? राइट सर, बात करने में शर्म आती है आपको? आप धरना सेट क्या गिरवी रखे हो? आप गरीब आदमी की बात नहीं करना चाहते हो। धिक्कार ऐसे आदमी पे जो देश के हिंदुस्तान के गरीब आदमी की बात नहीं करना चाहता, जो यहाँ कमजोर आदमी की बात नहीं करना चाहता। प्रतीक जी का कार्यक्रम है भैया। राजीव बब्बर, सेटों की बातें कर रहा है राजीव बब्बर, राजीव बब्बर जी। अरे सरकार के पास मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मुझसे किसी ने मुझे सवाल पूछा था। राइट सर, राइट सर। राजीव बब्बर वेरी क्विक, राजीव बब्बर वेरी क्विक रिस्पॉन्ड करिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया का, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। पहले राजीव बब्बर को चांस देता हूं जी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने कहा, उनकी आधी बात तो मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी की बात कौन करेगा, गरीब आदमी की बात कौन करेगा, गरीब आदमी की बात कौन करेगा। गरीब आदमी की बात आज देश में जब से कोरोना आया, हर गरीब को जो पूरा का पूरा अनाज मिल रहा है, वो गरीब की बात एक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 8.5 करोड़ बहनों को जो गैस का सिलेंडर दिया है, वो गरीब आदमी की बात पर हमारे प्रधानमंत्री को स्कूल में जाने का मौका नहीं ये मत गाए गाना गरीब का। जब इनके नेता का, जब इनके मुख्यमंत्री के घर की तलाशी ली थी, जब वो निकले थे तो बंगला कैसे बनाया था, वो बात ना करें गरीबों की। तो गरीबों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और वो अपने एक्शन में बात करके दिखा रहे हैं। आज 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट है, सीधा पैसा जाता है। मनरेगा में कोई चोरी नहीं होती, सीधा मजदूर को पैसा राइट सर, राइट सर। मैं आया गणेश जी, गणेश जी मैं आ रहा हूँ, गणेश जी आ रहा हूँ। आप बहुत अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। गणेश जी बहुत संयम के साथ, बहुत संयम के साथ बैठे हैं। मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। आज दरअसल क्या है, मैंने कहा था ना कि सच्चा और अच्छा और सचेत हिंदू, भारद्वाज जी ने एक सवाल पूछा है मुझसे, सच्चा, अच्छा और सचेत हिंदू। मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, अगर मौका लग गया तो जरूर जवाब दूंगा, जो मुझे इल्म है, जितना मुझे मालूम है। बारूद पर सबको मालूम है बारूद कब से बाबर ने इस्तेमाल किया, और 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में आतिशबाजियों के कुछ शोज होते रहे, वो इतिहास का हिस्सा है, सबके पास है, मेरे पास भी रिसर्च रखी है, और सारे लोग जो आते हैं पैनल में वो तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन ये बात और है जो इसको मैं इशारा करना चाहता हूं, और वो ये कि ये जो इसकी एज है ना, जो मेरे हाथ में है, जो हाँ समझ गए आप, इसकी एज है ना, इसमें जब आप झोपड़ी में जाते हैं और गरीब के साथ दिवाली मनाते हैं तो फोटो जरूर क्लिक करते हैं। किस लिए क्लिक करते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात दरअसल पटाखों पे हो रही थी, पटाखों पे आस्था के सवाल पे थी, और हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, इस पर बात थी। लेकिन ये बात सच है कि कुछ जो रिसर्च देख रहे थे, 400 साल का जो इतिहास है, उसमें चाहे जो राजकीय संरक्षण राज दरबारों में और बड़ी बड़ी शादियों में, चाहे विजयनगर अंपायर हो, और या चूंकि एक उड़िया ग्रंथ देख रहा हूँ उसमें उल्लेख है, उसमें बारूद और उससे जुड़ी हुई आतिशबाजी, और उस पर उल्लेख आ रहा कितने हजार रुपए खर्च हुए, ये सब तमाम सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन जब आम आदमी का पार्टिसिपेशन इसमें हुआ तो ये सवाल उठने लगा। मैं इस बात को मानता हूं, हर व्यक्ति का प्रकृति संरक्षण में योगदान होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए, और वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाला होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। अब सवाल एक था, स्वामी सुनील गावड़ी साहब हैं सिरसा से, उन्होंने कहा कि प्रतीक जी ऐसे होल्ले में बहस नहीं होती, एक एक करके सवाल पूछिए। और उन्होंने एक सवाल डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी से पूछा है, सुनील गावड़ी साहब ने,
कि क्या पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए, और इसका जवाब वो दें। और क्या हिंदू भावनाएं पटाखों से नहीं जुड़ी हैं, और उद्योग धंधा जिसपे इतने सारे लोग शिवकाशी में एम्प्लॉयड हैं उनका क्या होगा। जी, क्योंकि आपने अभी गरीबों का सवाल उठाया था। जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। मेरा उनका देखिए, उनको मेरा सीधा सा जवाब है, हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर न्यायपालिका किसी चीज को कुछ कहेगी तो हम सबको मानना हमारी लाजमी है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग। जहां तक हिंदू आस्था का बात है तो हम चाहते हैं, पटाखों की बात है तो पटाखे दिए जलाने का अधिकार तो आम जनता गरीब को भी है। वो गरीब को जब वहां पे 250 रुपए सरसों का तेल होगा तो बेचारा गरीब कैसे दिया जलाएगा? मैं तो ये पूछ रहा हूं। वो दिया ही नहीं जला पाएगा तो पटाखे कहां से लाएगा? उसके पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए उसके पास साधन नहीं है, हिंदू आस्थाएं जुड़ी हैं, हिंदू तो बेचारा बिजली तक नहीं जला मैं सवाल ये था, हिंदू की बात कर रहा हूं। हाँ, हिंदू आस्था जुड़ी है तो क्या हिंदू आस्था जब जुड़ी है उससे, पटाखे से, तो उस पर प्रतिबंध ठीक है पूरी तरह से? ये सवाल है। मेरी बात आप नहीं समझे। मैंने अभी क्या बोला उसको? मैं तो समझ गया, लेकिन घुमा के मस्टर्ड ऑयल पे दाम को ले जाना, वो भी समझ गया। नहीं, हम तो नहीं, हम पटाखे नहीं, आपने देखा होगा, मैं तो पटाखे चलाए भी मैंने, आपने देखा पटाखे चलाए भी मैंने। लेकिन सवाल मेरे पटाखे चलाने से, दिया जलाने से नहीं है। मैं अकेला हिंदू नहीं हूँ, वो गरीब आदमी भी हिंदू है, हिंदू आस्था का सवाल, उसको भी चलाने का उतने अधिकार है जितना शहजाद पूनावाला, गणेंद्र भारद्वाज, शहजाद पूनावाला, राइट सर, राइट सर। बता दो, उसके यहाँ दिवाली कब मनाई जाएगी? मैं समझ गया। उसके यहाँ संपन्न कब होगा? जो गणेंद्र भारद्वाज, मैं आ रहा हूँ, गणेंद्र जी आ रहा हूँ। प्रतीक जी, शहजाद पूनावाला, केवल मेरे जी, हाँ प्रतीक जी, हाँ हाँ, देखिए प्रतीक जी, आपके जो दर्शक ने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पटाखों से कई लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कल्पना करनी चाहिए। विषय वो भी गंभीर है, वो भी गरीबी में है। परंतु उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट है मेरे पास कि किस तरीके से, देखिए दो चीजें पटाखों पे, एक तो कि प्रदूषण और दूसरा एनिमल राइट्स के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैं भी बड़ा चिंतित हूं इस विषय में। पर एनिमल राइट्स पर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो स्लॉटर हाउसेज है ये तो बहुत ही नुकसान करते हैं, और ये स्लॉटर हाउस ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसे करते हैं उसकी भी रिपोर्ट देखिए मैंने खोल के रखी है। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर चौथी बार आपके शो में आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्लीज प्रतीक मस्टर्ड ऑयल में मालूम है डॉक्टर साहब, मस्टर्ड ऑयल में पूछूंगा, डॉक्टर साहब मस्टर्ड ऑयल में पूछूंगा, डॉक्टर साहब मस्टर्ड ऑयल में पूछूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम भी पूछूंगा, लेकिन नाउ यू आंसर दैट। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। मैं आज प्रतीक, दिस इज नॉट फेयर। मैं आज महात्मा गांधी के प्रतीक, दिस इज, या तो आपका पीसीआर इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात जनता तक जाए, ये क्या तरीका है? प्रतीक जी, ये क्या तरीका है बॉस? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ऑडिटर, राइट सर, जी जी। दिस इज प्रतीक जी, ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। हम चाहते हैं कि दर्शकों को आपकी डिबेट में कुछ अच्छा मिले। मैं 130 करोड़ भारतीयों को अपने समक्ष रखते हुए, महात्मा गांधी के उसूलों को अपने समक्ष रखते हुए हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी से निवेदन करता हूं कि जैसे वो क्रैकरलेस दिवाली कह रहे हैं, क्या वो ब्लडलेस दिवाली, ब्लडलेस ईद के बारे में एक बार बोलेंगे? प्लीज इधर उधर मत भटकने दीजिए, उनको बोलिए, जवाब दीजिए। गणेंद्र भारद्वाज, मैं पहले सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है। और प्रतीक देखिए, बड़ा मोटा सा सवाल है कि दिल्ली चौथी बार पूछा है, एक बार तो बोलिए जवाब देने। सुन लो यार शहजाद, मैंने आपको टोका, सुन लीजिए, आपके बात का भी जवाब दूंगा। राजीव भाई आ रहा हूं, राजीव भाई आ रहा हूं, राजीव भाई आ रहा हूं जी, मैं पूछ क्या रहा हूं, ये निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से प्रदूषित शहरों, वो नहीं जवाब देना चाहते उस पर। देख सुन लीजिए प्रतीक, मैं सिर्फ एफर्ट्स बता रहा हूँ कि दिल्ली चारों तरफ से प्रदूषण तो प्रदूषण है। अरे क्यों प्रदूषण कैसा सेकुलर? नहीं, उस पर वो जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, ये सेकुलर प्रदूषण है क्या? हरियाणा की सेकुलर और पंजाब सांप्रदायिक प्रदूषण, दिल्ली के लोगों को प्रदूषित टेस्ट लेनी पड़े। अरे हम काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार भी काम नहीं करेगी, हरियाणा की सरकार काम नहीं करेगी, हमारे यहाँ पे सारी इंडस्ट्री पीएनजी पे कन्वर्ट होगी, वहां पे क्यों नहीं? शहजाद पूनावाला, ये सुविधा की राजनीति है। शहजाद पूनावाला, ये सुविधा की और समय की राजनीति है। इसमें हर चीज हिसाब से जवाब दी जाती है। जी, नहीं, बस वो देना चाहेंगे तो देंगे, वो देना चाहेंगे तो देंगे। यू कैन नॉट कंपेल हिम, यू कैन नॉट कंपेल हिम। वो अगर जवाब देना चाहेंगे तो जवाब देंगे। गणेंद्र भारद्वाज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो दिल्ली सरकार एफर्ट्स कर रही है, जो दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, जो दिल्ली सरकार की लड़ाई प्रदूषण के खिलाफ है, निश्चित तौर पर हरियाणा को भी करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी करनी चाहिए, पंजाब को भी करनी चाहिए। प्रतीक, हमारे साथ क्या हो रहा है कि दिल्ली के अंदर ने सारी इंडस्ट्री पीएनजी पे कन्वर्ट कर दी, लेकिन हरियाणा में चल रही है। दिल्ली के अंदर पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने सीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हरियाणा यूपी वाले नहीं कर रहे। अरे दिल्ली अकेला क्या कर लेगा?
बिल्कुल सरकार की प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी काम आ रहे हम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार को, पंजाब की सरकार राइट सर, राजीव आप ही के पास आ रहा हूं जी। राजीव बब्बर जी भाई साहब, एक तो मैं इनके भाई साहब इतने गर्म हो रहे हैं, इनकी सरकार का मैं आपको बताना चाहता हूं पोल्यूशन पे काम। ये आप देख रहे हैं, ये कागज दिखा रहा है कि दिल्ली में पटाखे जलने से पहले शाम को 5 बजे ही 412 का लेवल था। पटाखे तो जले शाम को, तो इनके एफर्ट आपको इससे दिख जाएंगे। ये कागज है, 5 बजे इस पे समय है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अब आप मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो सभ्यता से बोलता हूँ, आपके जैसे चिल्ला के नहीं बोलता। मुझे आदत नहीं है आपके जैसे चिल्ला के बोलने की। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलने दीजिए राजीव को, बोलने दीजिए। राजीव चुप रहे, राजीव चुप रहे, आप भी घनेन चुप रहे, घनेन जी आप भी चुप रहे, घनेन जी चुप रहे, आप राजीव घनेन जी आप डिसिप्लिन्ड, घनेन जी आप डिसिप्लिन्ड वक्ता हैं। 2018 के अंदर जी अरे साहब जी बोलिए राजीव। आपको बता रहा हूँ, ये आपके एफर्ट है पटाखे जलने से पहले के। एक बात, पिछली बार भी, पिछले साल जब इन्होंने बहुत चिल्लाया हरियाणा पे, तो मैंने एक चैनल पे सैटेलाइट पिक्चर हरियाणा की दी थी, किस तरीके से उन्होंने पराली कंट्रोल किया। उसके बाद केजरीवाल साहब नहीं बोले, ना उनकी टीम के लोग बोले। अब एक बात और, 2018 में जो 24 आपने कहा कि 24 पॉइंट ग्रीन बजट हम ला रहे हैं, जिसमें स्मोक टावर सारे के सारे दिल्ली के ऑटो के पीछे स्टिकर पे लगे हैं। दिल्ली में स्मोक टावर नहीं रख पाए जो इनको करना था। कोई काम केंद्र सरकार का। मैं आपको दिल्ली को एक बहुत बड़ा तोहफा बताता हूं। ईस्टर्न पेरिफेरी, वेस्टर्न पेरिफेरी के कारण 60% ट्रक आज दिल्ली के अंदर नहीं आते। ये केंद्र सरकार का कंक्रीट काम है। राइट सर, हमने एमसीडी में सारे के सारे जो शहजाद पुनावाला लगाए हैं, 1/6 राइट घनेन, ये कंक्रीट काम है। जो घनेन से आप कंक्रीट काम बताइए। घनेंद्र दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल की। गणेश जी आपके सवाल का जवाब, गणेश जी आपके सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि सिर्फ दिल्ली सरकार काम करे और बाकी हरियाणा उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी रहे, कंट्रोल नहीं होगा। इसका सवाल का जवाब ये है कि सबको सामयिक रूप से आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। शहजाद पुनावाला का जो सवाल था, जो डायरेक्ट था गणेश जी की तरफ, कि बताइए जब ग्रीन दिवाली हो सकती है तो ब्लडलेस ईद क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल उन्होंने पूछा था और 4 बार पॉइंटेड करके भेजा। और मैं प्रतीक जी घनेन जवाब देना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, मसूद भाई आ रहा हूं, मसूद भाई आ रहा हूं। प्रतीक, जी भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थकों का यही काम है कि पॉल्यूशन जैसे इशू को भी आप कास्ट में, रिलीजन में बांट दीजिए। मैं बताता हूं गणेश जी, इसका भी जवाब है। गणेश जी मैं घनेंद्र जी समय के अनुरूप, राइट, मैं ऑडियो रोक रहा हूं। एक मौका मसूद हाशमी को देना चाहता हूं, मसूद हाशमी बोलिए, फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा। मसूद हाशमी, जो पॉइंटेड सवाल पूछा शहजाद पुनावाला ने। प्रतीक जी, अगर उनके दिमाग में कोई खुराफात है, अगर शहजाद पुनावाला के दिमाग में कोई खुराफात है इस सवाल के पीछे, तो आप उसको बताइए। उसके जवाब में मैं फिर बोलूंगा, उसके जवाब में मैं बोलूंगा। घनेंद्र मैं बोलूंगा, 100% मैं बोलूंगा। जी बोलिए प्रतीक जी, ये सवाल जब शोभा देता, प्रतीक जी ये सवाल जब अच्छा लगता, जब किसी मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में कोई गुहार लगाई होती कि ये हमारे हिंदू भाई दिवाली के ऊपर पटाखे फोड़ते हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है और पटाखे फोड़ने की इनको पाबंदी लगाई जाए। कभी किसी मुसलमान ने किसी भी चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये पलटू वाला जैसे लोग यहाँ बैठकर हिंदू मुसलमान करते हैं। यहाँ पे मुसलमानों का मामला क्या आ गया, यहाँ हिंदुओं की बात क्या आ गई? यहाँ पूरे देश की बात है, पूरे समाज की बात है, पूरे शहर की बात है। मैं मसूद हाशमी, राइट सर, मसूद हाशमी साहब, मैं आपको हाजिर नाजिर मान के, मसूद हाशमी साहब आपको हाजिर नाजिर, क्योंकि मैं शहजाद पुनावाला ने सवाल किया इसलिए उनकी तरफ नहीं पॉइंटेड हूं, और मैं कोई इस्लामिक लॉ का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। और सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं, मैंने 10, 14, 15 साल लगभग रिपोर्टिंग की है, माइनॉरिटीज की रिपोर्टिंग की है, और तमाम सारे इदारों में मैं घूमा हूं। ऑफकोर्स शहजाद पुनावाला मैं आ रहा हूं आपके पास। इस्लाम की एक खूबी है, और खूबी वो ये कहता है कि अगर आपके बगल वाला पड़ोसी परेशान है तो आपका हज जो है वो कबूल नहीं होगा, वो ये कहता है। और इतना मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं इस मामले में, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं, ये कहता है। बिल्कुल। और मैं इस बारे में जो अगर शहजाद पुनावाला ने सवाल रखा, मैं उसी सवाल का जवाब देना चाहता हूं। और अगर मेरा सवाल सही है तो ठीक, अगर गलत है तो मुझे माफी दी जाए, मुझे माफी दे दी जाए, मुझे माफी दे दिया। वो सवाल का जवाब ये है
कि अगर एक घर में कुर्बानी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक घर में अगर कुर्बानी होती है तो जरूरी नहीं कि आस पड़ोस सारे घरों में कुर्बानी हो, और उसको कहीं ना कहीं करेक्शन किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं इस्लामिक लॉ का बहुत एक्सपर्ट आदमी नहीं होने से, और उनका नहीं, उनका दिमाग में क्या था वो इन्होंने मुझे बता दिया, उन्होंने उनका इशारा इस तरफ था, और मैंने कहा कि अगर उनके दिमाग में कोई खुराफात है तो उसका सवाल का जवाब दिया जाए। मसूद हाशमी, कुर्बानी पूरे प्रतीक जी, हाँ, प्रतीक जी, कुर्बानी होने से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना होती है। हाँ, और कुर्बानी सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं करते, बिल्कुल, बल्कि कुर्बानी हिंदुस्तान के अंदर ही और दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, हिंदू लोगों की मंदिरों के अंदर कुर्बानी करने की, बलि करने की और रक्त चढ़ाने की, और अपने सर के ऊपर गाय का तरीके की कटा हुआ सर रख के, और उसकी ठीक है। मसूद हाशमी दूसरे के धर्मों का, दूसरों के, नहीं, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं इस बात को, बहुत विनम्रता के साथ, थोड़ा अपने काबू में रहिए। राइट, शहजाद पूनावाला, मसूद हाशमी साहब, भैंस की बलि चढ़ाते हैं। मैं जानता हूं, मैं मसूद हाशमी साहब, हिंदू लॉ तो मैं जानता हूं, और हिंदू धर्म और रीति रिवाजों से तो भली बात वाकिफ हूं, भली बात वाकिफ हूं, लेकिन मैं आपको भी, मैं एक बात, मसूद हाशमी, आप मेरी भावना को नहीं समझे। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मैं मसूद हाशमी साहब, आप मेरी भावना को नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो वो कार्बन ग्रीन हाउसेज इमिशंस की बात कर रहे थे, ग्रीन हाउसेज इमिशंस में कहीं ना कहीं हम उस पर भी इस तरह से सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, और ये होता भी है, बाज मोहल्लों में ऐसा होता है, मैं भी उस बात से परिचित हूं। जी, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला जी। प्रतीक जी, मुझ पर आरोप लगा मैं सांप्रदायिक बना रहा हूं। क्या महात्मा गांधी सांप्रदायिक थे? उन्होंने कहा था स्लॉटर हाउस को अगर बाहर से दिखा दिया जाए। गांधी जी तो परम वैष्णव आदमी, गांधी जी तो परम वैष्णव आदमी थे, मुझे मालूम है, गांधी जी तो परम वैष्णव आदमी। एग्जैक्टली जी। तो एक सेकेंड, पोल्यूशन जैसे मुद्दे में भी हम सेकुलर पोल्यूशन जो होता है, जो दूसरे की भावना, बकरा कटता है, उसको तो नहीं छेड़ेंगे। नहीं, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को मैं ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे की भावनाएं, आप इंडस्ट्री पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप इंडस्ट्री पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप घर में साइकिल नहीं चलाएंगे, कार निकालेंगे, 4 आदमी के पास एक कार है, उस पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते, उस पर भी तो बोलिए, उस पर भी तो बोलिए। ठीक है, आप पटाखों नहीं, मैं आ रहा हूं शहजाद भाई, आप ही के पास आ रहा हूं। हम पटाखों पे बिल्कुल है, लेकिन आप पराली पर नहीं बोल सकते, बहुत सेंसिटिव है, हम नहीं बोलेंगे। हम साइकिल नहीं चलाएंगे, हम इंडस्ट्री पे नहीं बोलेंगे। मैं बताऊं आपसे, मैं आज आ रहा हूं, मैं यमुना जो है क्रॉस करता हूं, तब मैं स्टूडियो में आता हूं। सुनिए सर, आ रहा हूं, यमुना क्रॉस करता हूं, तब मैं स्टूडियो में आता हूं। आज आप जाके यमुना पे ऊपर देखिए कितनी पॉलिथीन पड़ी है साहब, रात में जो पूजा की है सारी पॉलिथीन वहां पे नीचे डाली जा रही है, मैंने देखा। तो ये कौन सी तरीका है? ये तो नहीं तरीका ना। ये क्या तुक है, ये क्या मानसिकता है? प्रतीक, मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल, घनेंद्र आ रहा हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। जी, ऑफ कोर्स, यू कंप्लीट योरसेल्फ। ये क्यों चीख रहे हैं भैया? शहजाद पूनावाला, मैं घनेंद्र आ रहा हूँ, घनेंद्र भाई आ रहा हूँ। प्रतीक, मेरा कहने का, हाँ जी, हाँ प्रतीक जी, मेरा कहने का केवल इतना ही मकसद था कि देखिए, दिवाली तो एक बार आती है साल में, पर पटाखों की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है। आपने पराली का तो सपोर्ट कर लिया था किसान आंदोलन के नाम पे तथाकथित रूप से, परंतु आप चलिए इस पे स्टैंड लेना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं, बाकी की चीजें भी कीजिए। पर एक बार जो स्लॉटर इंडस्ट्री पूरे साल चलती है, उससे प्रदूषण होता है, उस पर बोलने को तैयार नहीं। चलिए, उस पर नहीं बोलते हैं तो कम से कम मुझे यह बता दीजिए कि आप एक तो तय कर लीजिए, आम आदमी पार्टी वाले काम किया होता तो आज ये स्थिति क्यों है? क्योंकि जो बाकी के कारण है प्रदूषण के, उसमें 36% पराली है, 20% वेहिकुलर पोल्यूशन है, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? आई एग्री। घनेंद्र भारद्वाज इसका जवाब दे देंगे, देन राजीव बब्बर एंड देन अनुराग भदौरिया। देखिए, दिल्ली की सरकार पहली ऐसी सरकार है कि जहां पे हमने सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज थे हमने सीएनजी पे कन्वर्ट कर दी। दिल्ली के अंदर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी पे चल रहा है। हमने ई व्हीकल पॉलिसी लेके, ऑड इवन फिर क्यों नहीं लाए सर? ऑड इवन दोबारा क्यों नहीं लाए सर? ऑड इवन दोबारा क्यों नहीं लाए सर? मैं ई व्हीकल पॉलिसी हमारी चल रही है। हम 10 कैंपेन के खिलाफ हमने कैंपेन चलाया हुआ। हम जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे जाके चलान कर रहे हैं। हमारी डीपीसीसी की 50 टीमें लगे, इन्वायरमेंट मार्शल लगेंगे, कूड़ा नहीं जलने दे रहे। दिल्ली की सरकार पूरा काम कर रही है। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देके जनरेटर सेट बंद कर दिए। दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है। अगर आप देखोगे, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी हमने बनाई, डस्ट पॉल्यूशन के खिलाफ हमने अभियान चलाया। आप भी हम
जो हमारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वहां पे पानी का छिड़काव करने की डस्ट नीचे हो जाए। दिल्ली की सरकार सारे काम करिए। 1,70,00,000 पौधे लगाए हमने पिछले 7 साल में। 1,07,00,000 जो हमने ट्री प्लांटेशन का काम करा। दिल्ली की सरकार लगातार काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। राजीव बब्बर जी सर, कंप्लीट करिए। भाई अगर आप मुझे बोलने थे तो मैं उत्तर दे देता। हाँ बिल्कुल, वो सुनेंगे, बोलेंगे। कंक्रीट काम कैसे होता है, जैसे हाँ देखिए कंक्रीट काम कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे केंद्र सरकार ने किया, ईस्टर्न पेरिफेरी वेस्टर्न पेरिफेरी के कारण 60% व्हीकल जो ट्रक आते थे वो दिल्ली में नहीं आते हैं। दिस इज अ कंट्रीब्यूशन, दिस इज अ वे। जैसे एलईडी बल्ब सारे के सारे कॉरपोरेशंस में हमने बदल दिए। 1/6 बिजली का बिल होता है, ये पोल्यूशन बचाने का काम है। आपने स्मोक टावर लगाने थे, आज सारे के सारे स्मोक टावर सिर्फ ऑटो के पीछे केजरीवाल जी के फोटो के साथ चल रहे हैं। एक टावर जो लगा, जिसके लिए आपने झूठ बोला, क्योंकि हमारे सांसद ने 3 टावर पहले ही लगा दिए थे। हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं गौतम गंभीर जी ने, आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया करोड़ों का, जैसे आपकी आरटीआई बता रही है। देखिए आपके पास इस आरटीआई का उत्तर क्यों नहीं है? ये आरटीआई है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी तो नहीं बोल रही है। पराली के आपके मॉडल का कितना बड़ी बेइज्जती हो रही है। देखिए 7 करोड़ आप एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हो, 23 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पे, और आपका 40,000 का जो डीकंपोजर है वो पूसा ने दिया, आपने नहीं दिया। और उसके बाद आप लोगों को गुमराह करते हो। 310 किसानों को फायदा मिलता है। मैं 10 सेकंड आपने बोला ये बात डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं 10 सेकंड आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया बहुत देर से बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं तो कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के सभी लोग साइकिल पे आ जाएं, पॉल्यूशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक साइकिल चलाएं, साइकिल की नहीं, वो समाजवादी वाली नहीं, कोई वोट समाजवादी वाली तो नहीं कह रहे, समाजवादी वाली साइकिल तो नहीं कह रहे। साइकिल तो समाजवादी वाली होगी, साइकिल तो समाजवादी की ही रहेगी। साइकिल पे चलेंगे, साइकिल बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बात कही गई उसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। आज अभी वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ता हूं। न्यूज 18 के कू-हैंडल पे आज हमने इस सवाल पूछा था, जहरीले और खतरनाक पटाखों को हिंदू आस्था से जोड़ना क्या सही है? जवाब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए और सुझाव के लिए न्यूज 18 के कू-हैंडल को फॉलो कीजिए। और ये बबलू चौबे का जवाब है जो कि आज हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वक्त आर पार का।